आज हम लोग मधुबनी ब्लॉक के तमकुहा पंचायत में हैं। यहाँ जो लाखों की चोरी हुई है, दिन दहाड़े बंदूकधारी आते हैं और अपने घटना को अंजाम देते हैं। जानते हैं यहाँ की मुखिया जी का कि क्या राय है इस पे, कि जो कानून व्यवस्था है उस पर किस तरह का इनका प्रतिक्रिया है। देखिए, इस गांव में ग्राम पंचायत तमकुहा में 1990 में एक बार डकैती हुई थी और रात में हुई थी, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जनता ने 2 डाकुओं को मार के गिरा दिया। आज जो 12 बजे दिन में हुआ है, यह निश्चित रूप से जो है कि प्रशासन के मुंह पर जो है कि समस्या है, इसे काम नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है कि चैलेंज हम लोगों का इस ग्राम पंचायत तमकुहा का, विशेष तौर से तमकुहा ग्राम का 12 बजे दिन में जो कांड हुआ है, यह एक चैलेंज है। इसको हम लोग अपने गंभीरता से ले रहे हैं। संजोग की बात थी कि ये लोग अपना काम करके अंजाम देकर चले गए, उसके बाद जो है कि दूसरों से बयान। जी आप बताइए, जिला परिषद पति जी मुझे ये बताइए कि 6 महीना पहले एक घटना होता है, एक आदमी को डीही चौराहे पे मार के लेटा दिया जाता है, पुलिस देखती रहती है, इंसान मर जाता है, उनके बाल बच्चे रोड पे हैं। हालांकि यहाँ पे भी मर्डर और जान का खतरा हो सकता था। जिस तरह से फायरिंग हुई है, इस पे आप प्रशासन को लेकर क्या? देखिए, यहाँ स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता के कारण आए बीते जो घटना घट रहा है, मैं तो अपराधियों को तो कटघरे में खड़ना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन भी उस बदमाशों से कम नहीं है। आम जनता से लूटने के लिए आतुर होते हैं, लेकिन जहाँ बदमाश की बात आती है उन लोगों को पकड़ने का काम नहीं किया जाता है। आज बताइए, तमकुहा में जो दिन दहाड़े ऐसी घटना घटी है, जो कई राउंड गोलियां चली हैं और लूट हुआ है, यह मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि 24 घंटे में इस प्रकरण को समाधान करें, नहीं तो हम लोग रोड पर बैठने का काम करेंगे। जिस तरह से हम लोग बांसी पुल पे आए, काफी तालियों की गड़गड़ाहट है। जिस तरह हम लोग बांसी पुल पे आए, आप भी वहाँ मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। घटना से 5 मिनट की दूरी पे हम भी देखना चाहते थे कि प्रशासन किस तरह का अपना कड़ा कदम उठाता है, लेकिन वहाँ जो पुलिस वाले थे वो सोए हुए थे, जो आपने अपने आंखों से भी देखा। उसके बारे में बोलिए। आज हमको देखने से यही लगा कि हम आज उत्तर प्रदेश में हम लोग निवास करते हैं, आते जाते हैं, तो वहाँ जब घटना घटती है तो जो भी अगर पल्सर गाड़ी हो और अपाची गाड़ी हो, जिसका होता है नंबर टेस्ट करके उसके घर पुलिस पहुंचती है, तुरंत बॉर्डर सील किया जाता है। लेकिन आज जब धनहा में जो घटना घटी है, हम बांसी बॉर्डर पाए हैं, तो जो 2 सिपाही थे, आप कैमरा से देखे भी हैं कि वो झपकी ले रहे थे, और उनसे जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं। यह सबसे बड़ी निष्क्रियता है कि न बॉर्डर सील किया गया और न पुलिस की गाड़ी दौड़ लगाई कहीं भी कि कहाँ कोई किधर कौन भागा। बस घटना स्थल पर आके बैठकर चुपचाप मजाक चख रहे हैं। जी, दूसरा चीज ये कह रहे हैं, जिस तरह प्रशासन के पास जो गाड़ियां हैं, बूढ़ी गाड़ी है, उस पे कैसे प्रशासन उस चोर को पकड़ लेगी? ये भी तो एक सवाल। देखिए, गाड़ी बूढ़ी है तो समझ में आता है, लेकिन ये पुलिस वाले भी बूढ़े से गाड़ी बूढ़ी से कम नहीं है, जो दौड़ना नहीं चाहते हैं। जी, इस तरह से दिन दहाड़े ये घटना हुई है, उस पे आप क्या मतलब पुलिस को चेतावनी देंगे या जनता को बताएंगे कि इस तरह की घटना पहले हुई है कि नहीं हुई है? देखिए, चेतावनी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन यह घटना जो हुई है बहुत निंदनीय घटना है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं से प्रशासन में कमी है। हम देख रहे हैं कि लगभग 1 साल से आए दिन तमाम घटनाएं इस थाने में हो रही है। कहीं मर्डर, कहीं कुछ होता जा रहा है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ पकड़ करके बैठी हुई है। प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, यह निंदनीय है। जी, आप मुझे कुछ बताइए, आप यहाँ पे जो घटना हुई है दिन दहाड़े, इस पे आपकी क्या राय है? ये बहुत दुखद समाचार है जी। इतना दुखद है कि ये सोचने वाली बात नहीं है। जब हम लोग छोटे थे तो 90 में जब तमकुहा में जो घटना घटी, बदमाश मारे गए थे, उस समय से पश्चिमी चंपारण के सारे क्रिमिनलों का मनोबल टूट गया था। तमकुहा गांव में चढ़ने के लिए उसके पास साहस भी नहीं था। मगर यहाँ हम देख रहे हैं कि चाहे प्रशासन की कमी हो या यहाँ की पब्लिक की कमी हो, और अब यहाँ के चोर आकर के चैलेंज बोल रहे हैं। हम यही से कहेंगे, प्रशासन से लेकर के यहाँ से जनता जनार्दन से कहेंगे ये सतर्क रहें और बदमाशों को पकड़ने में पुलिस का भी साथ दें। मास्क वगैरह पहना हुआ है। 12 बजे के आसपास की घटना है, 12:50 देख रहे हैं, कुछ सुराग मिले हैं, उसी पर कार्रवाई के लिए भी बोल दिया गया है। जल्द से जल्द इसका डिटेक्शन करें। कितने के लोग की सूचना मिल रही है? अभी तो FIR होगा तब उसमें क्लियर पता चल जाएगा। अभी तक तो हम खाली डिटेक्शन पे ही है कि कौन अपराधी किया है, क्या है। जब सारा हो जाएगा, उसमें जब FIR होगा तब उसमें क्लियर। कितने संख्या में अपराधी आए थे? जैसे कि है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। CCTV में अभी तो 4 दिख रहे हैं, बाकी और क्लियर होगा। सर चालू हो गया क्या?
सर एक क्वेश्चन हो, जिस तरह से हाल ही में डी 6 महीना पहले एक मर्डर को अंजाम दिया गया और दिन दहाड़े हथियारबंद लोग यहाँ पे आए और फायरिंग करके लूट को अंजाम दिए, कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठ रहा है, उस पर कुछ? देखिए, जैसे कि हमने बताया, पुलिस और अपराधियों का खेल है, तो चूहे बिल्ली का खेल है जी। कभी वो करते हैं, कभी हम करते हैं, लेकिन जो है कि जब डिटेक्शन हो जाता है तब अपने आप अपराध रुक जाता है। और हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अपराध को रोकना है और उसको डिटेक्ट करना है। कब तक अपराधी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द करवा लें? जी, शुक्रिया जी। हालांकि जैसे कि यहाँ पे स्थान जो है जहाँ घटना घटी है, यहाँ पे एसपी साहब भी आए, मुआयना करके गए और पूरा अभी कानून लगा हुआ है पुलिस प्रशासन की चोर को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। अभी ये घटना घटी है, दिन दहाड़े लोग जो बंदूकधारी आते हैं, फायर करते हैं और लाखों की चोरी की अंजाम देते हैं, तो प्रशासन को इसमें कितना और कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसी घटना ना हो? देखिए, ये सबके लिए चैलेंज है, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम धनहावासियों के लिए भी बड़ा चैलेंज है। और मैं इसके लिए सबके लिए मैं चैलेंज मानता हूँ। और इस घटना के लिए शासन प्रशासन से मैं यही चाहूँगा कि सख्ती पर ज़्यादा से ज़्यादा बरते, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को हम लोगों ने बड़ा मेहनत करके क्राइम को कंट्रोल किया था और जीरो कर दिया, अपराध को हम लोगों ने जीरो कर दिया। और ये घटना घटा है तो इसे एकदम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके किसी कोई राजनीतिक बात में आपको नहीं करूंगा। और किस तरह से क्राइम कंट्रोल होगा, इसके लिए हर तरह का कदम सरकार उठावे, प्रशासन उठावे, हम सब उठावे, सब लोग मिलकर। जी, हाल ही में जिस तरह 6 महीना पहले डीही पुल के पास एक आदमी का दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया था गोली मार के, और यहाँ भी बंदूकधारी लोग आते हैं, फायर करते हैं और घटना को अंजाम देते हैं, तो किस तरह आप मतलब अपने हिसाब से देखते हैं? मैं इसको तो मैं कानून व्यवस्था के हिसाब से तो ठीक है, निश्चित तौर पे जब घटना हो रही है तो कानून के लिए चैलेंज है। उस घटना में तो कार्रवाई हुआ है, कुछ में है जो बचे हुए हैं, कुछ ही लोग उसमें बचे हुए हैं, बाकी लोग उसमें सलाखों के पीछे हैं और उसमें कार्रवाई हुई है, लेकिन कुछ उसमें 2-4 अभी बचे हुए हैं, उनको भी कार्रवाई करे और घटना न घटे इसके लिए और सख्ती की जरूरत है। शुक्रिया। ये खबर दे रहे थे सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए। जय हिंद।